धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ईश्वर संसार के सभी पदार्थों के कण कण में भरा हुआ है और उसके बाहर भी है। वह इतना व्यापक है कि आप उससे कहीं अलग नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए दृढ़ता के साथ कहा जाता है कि एक अनादि अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है। सबको शादी और शांत मानने से बुद्धि को संतोष नहीं होता। सब संतों, सब शांतों के परे क्या है? अगर पूछो कि सब शांतों के परे का प्रश्न क्यों? इसलिए कि सब शांत शांत मिलकर अनंत कभी नहीं होगा। इसलिए सब शादी शांत के परे क्या है, यह प्रश्न होगा ही। शादी शांत के परे अनादि अनंत कहे बिना संतोष नहीं। अनादि अनंत तत्व को ही संतों ने ईश्वर कहा है। इसी का वर्णन वेद, उपनिषद और संतवाणी में है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अलख अपार अगम अगोचरी नातिसु काल न कर्मा। वह अपार कहते हैं, वह परम तत्व है, पदार्थ स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपई वेदा। है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलन हारा, सबके निकट दूर सब ही ते, जिन जैसा मन किन्न विचारा। संत कबीर साहब। अर्थात परमात्मा सब में होकर इतना ही है ऐसा नहीं, उससे बाहर भी है। सब लोग एक ही बात कहते हैं, बुद्धि के विचार से भी ठीक ही है। गुरु महाराज कहते थे कि गुरु वाक्य हो, सदग्रंथ वचन हो और विचार का मेल हो तो उस पर पूरा विश्वास कर लो। परमात्मा को अनंत अनादि मानने के लिए संतों की वाणियां आज्ञा देती है। समझने पर मालूम भी होता है कि ठीक है। यदि सब शांत ही शांत हो तो सब शांतों को मिलाकर अनंत नहीं हो सकता। अनंत तत्व से अधिक व्यापक और कुछ हो, कहना बालक जैसे कहना है। सबसे विशेष व्यापक ईश्वर व परमात्मा ही है और एक ही एक है। व्यापकता में क्या गुण होता है? देखो, एक शेर बर्फ जितनी दूर में व्यापक होगा, उसका पानी बना लेने पर वह उससे अधिक व्यापक होगा। और फिर उस पानी का वाष्प बना लिया जाए तो वह और भी विशेष उससे व्यापक होगा। अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्मता में व्यापकता अधिक होती है। जो सबसे अधिक व्यापक होता है वह सबसे अधिक सूक्ष्म भी होता है। बुद्धिमान को इसके मानने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। जो
सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको स्थूल यंत्र से कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे छोटी घड़ी के महीन कल पुर्जों को पकड़ने के लिए बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को पकड़ने वाला यंत्र सदा अयोग्य रहता है। परमात्मा सबसे अधिक व्यापक है, इसलिए सबसे अधिक सूक्ष्म है। हमारी सभी इंद्रियां स्थूल ही स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होना असंभव है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी परमात्मा के सम्मुख अत्यंत स्थूल है। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। बुद्धि पर कहो चाहे अगम एक ही बात है। परमात्मा ऐसा है कि वह बाहर व अंदर की किसी भी इंद्रिय से ग्रहण होने योग्य नहीं है। तब किससे ग्रहण होने योग्य है? शरीर इंद्रियों के अतिरिक्त आप स्वयं उनमें रहते हैं, इसी से ग्रहण होने योग्य है। जैसे दूध के मथे जाने पर मक्खन अलग हो जाता है, उसी तरह ध्यान के मंथन से चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग हो जाती है। जैसे कोई पूछे कि रूप क्या है, तो जो आंख से ग्रहण हो, शब्द क्या है तो जो कान से ग्रहण हो, ईश्वर क्या है जो तुम अपने से ग्रहण कर सको। नौकर चाकर का साथ लेकर नहीं, हाथ पैर आदि नौकर चाकर हैं, किसी आवरण में रहकर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इन सब से अपने को छुड़ा लो, फिर परमात्मा तुम्हारी पहचान से बाहर नहीं रह सकेंगे। जिसको आप स्वयं ग्रहण कर सको वह है परमात्मा। जिस काम को करते करते ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही काम ईश्वर की भक्ति है। यह कैसे होगी? कबीर साहब ने कहा कि संतो भक्ति सतो गुर आनी। यह अपरा भक्ति नहीं है, परा भक्ति है। यह भक्ति ऐसी नहीं है कि ईश्वर को यहां बुलाओ। यह भक्ति वह है कि चलो ईश्वर के पास। दो तरह के ख्याल होते हैं। पहला कहते हैं कि ईश्वर को नहीं बुलावेंगे, ठीक है, बहुतों को दर्शन भी हुए। पहला कहते हैं कि ईश्वर को यहीं बुलावेंगे, ठीक है, बहुतों को दर्शन भी है, लेकिन यह इंद्रियों के ज्ञान में हुआ। हाथ से पैर पकड़ा आदि रूप का दर्शन हुआ, रूप धारण करने वाले का दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते यह भी लिख गए कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे उतन भूप किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। यथायने कन वेश धरे नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। भगवान श्री राम के समय में कितनों ने कितने रूपों में उन्हें देखा। सभी ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप देखा। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपने सखा रूप में देखा, वसुदेव जी ने पुत्र के रूप में देखा। अर्जुन को भगवान का गहरा संग था, उनको विराट रूप का भी दर्शन हुआ। भगवान ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा किया। फिर यह कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, यह क्या? अर्जुन तो उनकी शरण में ही था। श्री राम का भी ऐसा ही दर्शन लोगों को हुआ, लेकिन श्री राम कहते ही रह गए कि ऐसा और वैसा करो, यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात समझ लो कि यही तन कर फल निर्विषय भाई।
जब तक इंद्रिय ज्ञान से ऊपर नहीं उठो, विषयों से नहीं छूट सकते। अपने ऊपर इंद्रियों का माइक रंगीन चश्मा है, उसको उतार दो, और शरीर की पट्टी लगी है उसको भी उतारो। विवेकानंद स्वामी ने कहा था कि यह कि अपनी दृष्टि को अंदर करो, अपने को शरीर इंद्रियों से ऊपर उठाओ। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है कि जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। यह बड़ा उत्तम शब्द है। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ आकर दर्शन देंगे, रूप नाशवान है, यहाँ आकर किसी रूप में ही दर्शन देंगे। रूप में जो आए उनको उनकी तो पहचान नहीं हुई। श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, शिव बाबा, काली माई का प्रत्यक्ष दर्शन लोगों ने किया, लेकिन दर्शन देने पर भी वे कहते थे कि यह काम करो और वह काम करो। तब तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सब धर्मों को छोड़ो, कर्म छूटने से ही धर्म छूट सकता है। सुकर्म करने वाले को धर्मी और कुकर्म करने वाले को अधर्मी कहते। लोगों से कुछ न कुछ कर्म होगा ही। तुलसी साहब कहते हैं कि आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ावही, जहाँ गगन गंगा सुरत जमुना जतन धार बहावही, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरि धुर गुर गति गावही, जहाँ संत आस विलास बेनी विमल अजब अनहावही, कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावही। इस मिलाप को भी वेणी त्रिवेणी कहते हैं। संत लोग यहीं पर स्नान करते हैं और जो शुभ अशुभ कर्म है वे सभी धुल जाते हैं। ध्यानशील ही को ऐसा होता है, ध्यान में ऐसा होता है कि जैसे तंद्रा में स्वाभाविक चाल होती है, वैसे ही ध्यान के द्वारा मानस धार व चेतन धार का सिमटाव होता है। सिमटाव होने से इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं और तब सभी धर्म सभी कर्म छूट जाते हैं। इसके लिए योग गुरु और श्रद्धा सहित उनकी सेवा अत्यंत अपेक्षित है। कबीर साहब ने कहा कि सत्य नाम के पटतरे देवे को कछुनाई, अक्याले गुरु संतोषी हवस रही मन माही। मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे को कछु नहीं यो कथी कहे कबीर। फिर चेताने के लिए उन्होंने कहा कि तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार, कबहू कहे कि मैं दिया घनी सहेगा मार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए, कह कबीर ता दास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना निज मन ताके संग, कह कबीर निर्भय भया सुन सतगुरु पर संग। मन दो तरह के होते हैं, तन मन और निज मन। जब तक मन शरीर मुखी है, तन मन है, मन का सिमटाव हो जाए तो वह आत्ममुखी हो जाएगा। इस तन में मन कहाँ बसत निकस जाई, कही ठौर गुरुगम है तो परख लेना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। जब मन की धार सिमट कर केंद्र में केंद्रित हो जाए तब निज मन, और जब तक सिमटाव नहीं हुआ तब तक तन मन कहते हैं। शरीर से जो सेवा की जाती है उसको तन मन की सेवा कहते हैं, और ध्यान में मन का सिमटाव कर केंद्रित करना निज मन की सेवा है। आप कहेंगे कि हठयोग प्राणायाम का कुछ नहीं बताया। एक बार सन 1934 ईस्वी में योगीवर भूपेंद्रनाथ सन्याल महोदय जी से इस विषय पर बातचीत हुई थी। मैंने पूछा था कि प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास किया जाए व केवल ध्यानाभ्यास। सन्याल जी ने कहा कि पहले प्राणायाम बाद को
ध्यानाभ्यास। मैंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में जहां वर्णन है कि इस तरह की भूमि पर अमुक अमुक आसनी बिछाकर अमुक अमुक भांति बैठकर अमुक भांति से ध्यान करे, वहां तो प्राणायाम का कुछ भी जिक्र नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि ध्यानाभ्यास करने से भी प्राण स्पंदन रुकता है, तो प्राणायाम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जैसे दूध में मक्खन होता है वैसे ही वायु में प्राण है। वायु प्राण नहीं है। शांडिल्य उपनिषद में है कि बिना प्राणायाम किए ध्यान करने से प्राण स्पंदन रुकता है। 12 पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविद्धि दृशि प्रशाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। गीता में वर्णन है कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मफल त्याग विशेष है। अभ्यास शब्द यहां प्राणायाम योग के लिए ही है, आया है। केवल कहने से कर्मफल का त्याग नहीं होता। ध्यान योग सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, चाहे आप विद्वान हो या अविद्वान। गीता में जहां ध्यान योग है उस अध्याय में प्राणायाम का कुछ भी वर्णन नहीं आया है। ध्यानम निर्विषयम मन, इसको ध्यान कहते हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपका ध्यान कैसे करूं, तो बताया कि पहले मेरे संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी के ध्यान अभ्यास की चर्चा इस भांति है। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा। मानस पूजा और मानस ध्यान का अलग अलग वर्णन किया है। स्थान बदल देते हैं। पीपर तरुतर ध्यान और आम छाह कर मानस पूजा। मानस पूजा से ध्यान के लिए शक्ति होती है। गुरु नानक देव जी के वचन में है कि गुरु की मूर्ति मनमहि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमानु। संत कबीर साहब कहते कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तक कह गए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते कहते यहाँ तक कह गए कि तुमते अधिक गुरई जिए जानी, गुरही जिए जानी, सकल भाई से बैसन मानी। यह स्थूल ध्यान है, यहाँ से अभ्यास का आरंभ है। इससे भी सिमटाव होता है किंतु कुछ विस्तार रहता है, पूर्ण सिमटाव नहीं होता। इसलिए इससे आगे बढ़ो। साधक को भ्रम होता है कि इसमें हमारा इष्ट छूट जाएगा, किंतु ईश्वर सब में है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत। वह किसी एक ही स्थूल और सूक्ष्म में नहीं रहता, सब में रहता है। आप कई पोशाक पहनते हैं तो क्या आप बदल जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं? उसी तरह इष्ट का स्थूल रूप छूटा पर उसका सूक्ष्म रूप तो रहेगा ही। फिर यहाँ से भी आगे बढ़ने से संतों ने कहा कि सूक्ष्म रूप का सूक्ष्म रूप क्या है?
कविं पुराण मनुषा सितारा अनुरणीयाम समनुस्मृध्य सर्वस्य धातारमचिंत रूपामादित्य वर्णम तमस परस्थात। इसी अनुरूप को परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम। ध्यानम बिंदु उपनिषद परिभाषा के अनुकूल बिंदु वह है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। इसको मन से नहीं बना सकते। देखने के कौशल से देखो। श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी काली के साथ ऐसा संबंध था को श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी को काली के साथ ऐसा संबंध था जैसा कि माता के साथ पुत्र का। एक बार दक्षिणेश्वर में तोतापुरी नाम के एक सन्यासी आए। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि तुम मुझसे दीक्षा ले लो। परमहंस जी ने कहा कि जब तक माता जी अर्थात काली माई आज्ञा नहीं देंगी मैं दीक्षा नहीं ले सकता। फिर वे माता जी काली माता के पास आए और लौटकर तोतापुरी जी के पास जाकर बोले कि मुझे दीक्षा दीजिए। श्री माँ की आज्ञा हो गई। तोतापुरी जी ने उसको ध्यान की क्रिया, दृष्टि योग की क्रिया बतलाई। जब वे ध्यान करने लगते तो काली जी की मूर्ति उनके सम्मुख आ जाती। परमहंस जी ने कहा कि बहुत चेष्टा करने पर भी ध्यान नहीं हो पाता है। माँ की मूर्ति सामने आ जाती है। तोतापुरी जी वहीं बरामदे पर टहल रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं होगा, जरूर होगा। टहलते उनकी दृष्टि एक कांच के एक टुकड़े पर पड़ी। उन्होंने उक्त शीशे के टुकड़े को उठा लिया और परमहंस जी के भ्रुवोर मध्य में बिंद कर कहा कि यहाँ ध्यान करो। ऐसा करते ही परमहंस जी का ध्यान ठीक ठीक जम गया। रूप के बदलने से रूप का धारण करने वाला नहीं बदलता। जो इस ज्ञान में नहीं रंगा है उसको सांप्रदायिक खींच होती है। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसका ध्यान कीजिए। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई अल्लाह का, और कोई अलिफ को बनाकर ध्यान करते हैं। पहले जप करो फिर ध्यान करो। जब कोई चित्तवृत्ति का निरोध प्राणायाम द्वारा करते हैं और कोई मन को एक ओर करने का काम केवल ध्यान द्वारा करते हैं तो ध्यान योग से साधना करने में कोई आपदा नहीं। हाँ, मस्तिष्क पर कुछ अवश्य जोर पड़ता है। फेफड़े को कोई हानि नहीं होती। निज मन द्वारा भजन होता है और निज मन से के ही स्थान से ईश्वर की ओर मार्ग पकड़ा जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन 52वां महाधिवेशन सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 6/3/1960 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोल